जय हिंद सभी को। स्वच्छ एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैथ की कक्षा में आपका टॉपिक चल रहा था लाभ एवं हानि। प्रश्न के माध्यम से देखते हैं क्या आपसे पूछा गया है। 15% के लाभ और 9% की हानि के बीच का अंतर 768 रुपये है। यहाँ जिसकी बात की जा रही है उसका लागत मूल्य क्या है। अर्थात किसी वस्तु की बात की जा रही है और किसी भी वस्तु का सीपी कितना होता है। किसी भी वस्तु का जो सीपी होता है वो होता है 100%। अब ये क्या कह रहा है प्रश्न में, यदि सीपी बराबर 100 है, सीपी बराबर 100 है, तो उसने क्या कहा है कि 15% के लाभ पर, अर्थात 15% लाभ, तो एसपी क्या होगा, एसपी बराबर होगा 115%। उसके बाद ये क्या कह रहा है, 9% की हानि, अर्थात 9% की हानि। तो यहां पर एसपी क्या होगा, ये SP1 ये SP2। SP2 क्या होगा, 9% की हानि है तो 91%। आई बात समझ में। अब इन दोनों का अंतर क्या है, दोनों का अंतर कितना, 115 में से 191 लेके जाएंगे तो कितना जाएगा, 24। कितना अंतर है, 24%। परंतु प्रश्न के अनुसार ये कितना है, 768 रुपये। तो प्रश्नानुसार कितना है ये, प्रश्नानुसार ये है 768, अर्थात 24% बराबर 768 रुपये। जबकि सीपी कितना होता है, 100%। तो 100% का मान निकालेंगे यहां से, 768, ये 24 नीचे जाएगा और ये 100 यहां गुना में आएगा। आई बात आपको समझ गए। 24 थी 72, 4 बचेंगे, 24 दूनी 48 और 2 जीरो, अर्थात उस वस्तु का जो लागत मूल्य था वो 3200 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर होगा। नेक्स्ट, एक वस्तु के 10% हानि और 14% हानि के बीच का अंतर 27 रुपये है, तो उस वस्तु का लागत मूल्य क्या होगा। तो सीपी लीजिए, सीपी कितना होता है, 100% होता है प्रत्येक वस्तु का। सीपी अपने आप में 100% होता है, तो 100% बराबर, यदि 10% की हानि हो, 10% की हानि, तो SP1 बराबर कितना हो गया, 90%। दूसरी बार ये क्या कह रहा है, 14% की हानि। दूसरा SP क्या है, 86%। क्यों है 86%, क्योंकि पहले में उसे 10% की हानि होती है, द्वितीय में उसे 14% की हानि होती है। अंतर कितना होगा, इनका अंतर कितना आया, 4%। परंतु प्रश्नानुसार ये अंतर कितने का है, 27 का। प्रश्नानुसार 4% बराबर 27 रुपये। ये 4% का माना है, हमें कितने का चाहिए, 100% का, बराबर 27 गुना 100/4, 2700/4, 4 6 24, 4 7 28, 4 5 20, 675 रुपये उस वस्तु का लागत मूल्य होगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक व्यापारी एक वस्तु के प्रारंभिक विक्रय मूल्य को दोगुना कर देता है, अर्थात यदि एक था तो उसको 2 कर देता है। यदि प्रारंभिक लाभ 20 रुपये हो तो विक्रय मूल्य दोगुना करने पर लाभ का नया प्रतिशत कितना होगा। अब देखिए, सीपी अपने आप में कितना होता है, 100%। वो कह रहा है कि प्रारंभिक लाभ 20% था, तो SP1 प्रारंभ में SP कितना था, 120% होगा, जब भी तो 20% लाभ होगा। वो कह रहा है कि विक्रय मूल्य को दोगुना करने पर लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। यदि एक व्यापारी वस्तु के प्रारंभिक विक्रय मूल्य को दोगुना कर देता है, ये उसका प्रारंभिक विक्रय मूल्य है, अब इसने उसका न्यू SP जो है इसका दोगुना कर दिया, अर्थात 240% कर दिया। दोगुना जब ही तो होगा जब इसमें 2 से गुना करेंगे। तो विक्रय मूल्य दोगुना करने पर अब लाभ प्रतिशत पूछ रहा है, तो यहां लाभ किस पे निकलता है, सीपी पे। यहां से यहां कितना हुआ, लाभ बराबर
न्यू एसपी माइनस सीपी, और न्यू एसपी कितना है 240% और सीपी कितना है 100%, तो लाभ कितना 140% आपका लाभ हो गया। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। कैसे हुआ? क्योंकि उसने यहां पर विक्रय मूल्य को दोगुना किया है, ना कि क्रय मूल्य को। पहला विक्रय मूल्य 20% लाभ के हिसाब से 120% हो जाएगा, जब उसे दोगुना करेंगे तो वो 240% हो जाएगा, लाभ निकल कर आएगा सीपी पर 140%। नेक्स्ट, यदि एक वस्तु की लागत दोगुना हो जाती है अर्थात सीपी दोगुना हो गया, लेकिन विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता है अर्थात जो पहले था वही रहता है, तो 10% की हानि होती है, तो मूल लाभ का प्रतिशत कितना होगा? अब देखिए, पहले आप सीपी लीजिए। सीपी कितना होगा 100% होगा। न्यू सीपी, उसने कहा लागत दोगुना हो जाती है अर्थात ये 200 हो गया। अब एसपी, एसपी कैसे निकालेंगे? एसपी तो 10% की हानि होती है। किस पर होती है 10% की हानि? यदि एक वस्तु की लागत मूल्य दोगुना हो जाती है लेकिन विक्रय मूल्य अपरिवर्तित रहता है, तो 10% की हानि होती है। किस पर? इस न्यू सीपी पर 10% की। तो 200% का 10% कितना होगा 20 होगा ना। आई बात समझ में? तो यहां पर आप क्या लिखेंगे 20% की हानि के बाद ये हो जाएगी 180%। तो मूल लाभ अर्थात प्रारंभिक सीपी पर उसे कितना लाभ हुआ था? क्योंकि 10% की हानि हुई। आई बात आपकी समझ में? लाभ कब निकालेंगे? लाभ किस पर निकालना है? लाभ निकालना है इस पर। एसपी 180 है तो सी कितना है एसपी माइनस प्रारंभिक सीपी, और एसपी कितना हुआ 180% और प्रारंभिक सीपी कितना था 100%। तो लाभ कितना निकल गया 80% प्रारंभिक लाभ। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। आई बात समझ में? नेक्स्ट, यदि एक वस्तु के विक्रय मूल्य में 60% की कमी की जाती है तो 10% की हानि होती है, तो प्रारंभिक लाभ का प्रतिशत कितना होगा? अब क्या है इसमें, चूंकि प्रारंभिक एसपी के या प्रारंभिक एसपी में 60% की कमी है, तो न्यू एसपी कितना होगा 40% होगा। क्यों होगा? जिस चीज में वो कमी करता है तो उसी को हम 100% मान लेते हैं, अर्थात प्रश्न अनुसार क्या होगा न्यू एसपी बटे एसपी। प्रारंभिक एसपी 100 होगा तभी तो न्यू 40 होगा। 2 न्यू एसपी कितना 40% और प्रारंभिक कितना था 100%, अर्थात 2/5। या इसमें आप क्या कह सकते हैं, अब न्यू एसपी जो है प्रश्न के अनुसार न्यू एसपी पर 10% की हानि न्यू एसपी पर बेचने पर 10% की हानि होती है, तब न्यू एसपी कितना होगा 90%। परंतु ये कितना है, ये हमारा 2 आया है, इसलिए 2 बराबर 90% या 1 बराबर 45%। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना है प्रारंभिक लाभ। तो प्रारंभिक लाभ के लिए हमें एसपी निकालना पड़ेगा। एसपी कितना है 5 और 1 का मान है 45, तो 5 का मान 225%। अतः प्रारंभिक लाभ प्रतिशत बराबर
225% एसपी है, सीपी 100% होता है, अर्थात 125% का लाभ उस वस्तु पर प्रारंभिक होगा। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देखेंगे। प्रारंभिक एसपी में 60% की कमी की गई तो न्यू एसपी 40 हो गया, अर्थात प्रश्न अनुसार न्यू एसपी 40/100 तो 2/5 आ गया। परंतु न्यू एसपी पर बेचने पर 10% की हानि होती है। किस पर हानि होती है? हानि लाभ किस पर निकालते हैं? सीपी पर, अर्थात सीपी 100% तो न्यू एसपी 90%, जो कि 2 है, तो 1 = 45 का आया। तो एसपी कितना आ गया? 225, और प्रारंभिक लाभ कितना आएगा? 225 - 100 = 125। नेक्स्ट, एक वस्तु को 2% का लाभ होता है। एक वस्तु को बेचने पर 2% का लाभ होता है। यदि इस वस्तु को 49 रुपये अधिक में बेचा जाता है तो लाभ 16% हो जाता है। उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? सीपी बराबर कितना? 100%, 2% लाभ पर, तो 102 हो गया। वो कह रहा है कि यदि 49% अधिक में बेचा जाता तो 16% लाभ होता, तो 16% लाभ पे कितना हो जाएगा? 116%। अंतर कितना आया? अंतर आया 14%। परंतु प्रश्नानुसार 14% बराबर 49 रुपये। हमें कितने का मान निकालना है? सीपी कितना है? 100%। 100% बराबर कितना होगा? 49/14 × 100, 7 × 7 = 49, 7 × 2 = 14, 2 से 50 बार, 7 × 5 = 35, 350 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक खिलौने के 13% हानि और 11% लाभ के विक्रय मूल्य का अंतर 108 रुपया है। यदि 12% लाभ प्राप्त करना हो तो उस वस्तु का विक्रय मूल्य क्या होगा? चलिए, सीपी बराबर 100% होता है। क्या कह रहा है ये? पहले 13% की हानि, तो ये हो गया 87%। फिर क्या कह रहा है? 11% का लाभ, तो ऊपर का चिन्ह, अर्थात 111। अंतर कितने का हुआ? अंतर बराबर 24%। परंतु प्रश्नानुसार क्या है? 24% बराबर 108 रुपये। सीपी कितना होता है? सीपी अपने आप में 12 होता है। सीपी अपने आप में 100 होता है। कितना होता है? सीपी अपने आप में 100 होता है। अतः 12% लाभ पर या लाभ प्राप्त करने के लिए एसपी बराबर 112% होगा। तो 112% बराबर क्या है? 108/24 × 112। आई बात समझ में आपकी? 12 निम्मा 108 और 12 दूनी 24, और 2 से 2 × 5 = 10, 2 × 6 = 12, 9 × 56, 9 × 6 = 54, 5 9 × 5 = 45 और 5 = 50। तो यदि 504 रुपये में उसको बेचा जाएगा, कितने में? 504 रुपये में उसको बेचा जाएगा, तो उस वस्तु को हम 12% लाभ पर बेच सकते हैं, अर्थात हमें 12% का लाभ प्राप्त होगा। नेक्स्ट, जब एक व्यक्ति किसी वस्तु को 400 रुपये में बेचता है तो उसे कुछ लाभ प्राप्त होता है। यदि उस वस्तु को 500 रुपये में बेचा जाए तो लाभ पहले का 5 गुना होता है। तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा? ये कुछ नए टाइप के क्वेश्चंस हैं। आज इनको आपको थोड़ा सा कुछ बता देते हैं इनके बारे में, क्या होगा देखिए। क्या होता है जब किसी वस्तु को 2 बार बेचने पर हानि होती है? पहला नियम, जब
किसी वस्तु को 2 बार बेचने पर हानि होती है। तो क्या होता है, 2 बार बेचने पर हानि होती है, तब एसपी और सीपी। आई बात समझ में? दूसरा क्या है, पहली हानि दूसरा लाभ। जब पहली हानि दूसरा लाभ, अर्थात यहां पर आपका जो लगेगा वो ये लगेगा। अब इसमें क्या है कि इसमें पहली हानि है, दूसरा लाभ है, तो यहां एसपी, यहां सीपी और यहां एसपी, अर्थात ये सबसे बड़ा, ये सबसे छोटा। थर्ड क्या है, थर्ड कंडीशन, जब पहला लाभ दूसरी हानि, इसमें पहली हानि थी, दूसरा लाभ था, अब जब पहली हानि दूसरा लाभ, अर्थात यहां सीपी, यहां एसपी और यहां एसपी। क्या है कि पहली हानि है, अर्थात ये बड़ा है, और दूसरी पहला लाभ है, सॉरी इसमें जो है ये नहीं आएगा, इसमें ये आएगा। पहला क्या है, लाभ है, और दूसरी फिर हानि है, तो ये आएगा। आई बात समझ में? इनको आप ध्यान रखेंगे, ये आपके आज के नोट्स हैं, इनको कहीं भी लिख लेंगे। अब चलिए प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न में क्या है, प्रश्न में कह रहा है कि वह 400 रुपये में बेचता है और उसे कुछ लाभ होता है। यदि उस वस्तु को 500 रुपये में बेचा जाए तो पहले लाभ का 5 गुना हो जाएगा। ठीक है, तो लाभ का अंतर कितना है, लाभ का अंतर होगा 500 माइनस 400 बराबर 100 रुपये का लाभ हुआ, और पहले लाभ का 5 गुना हुआ। प्रश्नानुसार 4 गुना बराबर 100, तो 1 गुना बराबर 25। क्रय मूल्य 400 माइनस 25 बराबर 375 रुपये। एक उत्तर तो आ गया आपका इस तरफ से। ये आपका एक सिंगल मेथड है जो यूनिवर्सल मेथड है, हर जगह लागू होता है। अब हम आपको दूसरा मेथड बता देते हैं। दूसरा मेथड कैसे निकालेंगे आप देखिए। ये यहाँ पर एक वो ले लेते हैं, सेकंड मेथड। इसमें क्या है, यहाँ पर सीपी है, यहाँ पर एसपी है और यहाँ पर एसपी है। क्यों? क्योंकि दोनों बार ही उसे लाभ हो रहा है। क्या हो रहा है? दोनों बार ही उसे लाभ हो रहा है। तो पहला एसपी है उसका 400 रुपये, दूसरा एसपी है उसका 500 रुपये, अर्थात यहां से यहां उसे लाभ हुआ 5 गुना। तो यहां पर कुछ लाभ हुआ। अब माना ये लाभ 1 गुना है, 1 है, तो ये लाभ कितना हो जाएगा, ये लाभ 4 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसको SP1 से SP2 के बीच में जितने पैसे का बेचा है उसने पहले लाभ का, तो यदि पहले लाभ 1 था तो बाद में उसे 5 गुना हो गया, अर्थात ये 4 गुना बनेगा। चूंकि पहले लाभ का 5 गुना होता है। आई बात समझ में? अर्थात अंतर 4 गुना बराबर 100 या 1 गुना बराबर 25। तो सीपी कितना आया? सीपी 500 में से 5 गुना 25 बराबर 375 रुपये। ऑप्शन नंबर ए इज योर राइट आंसर। आ रही बात समझ में? नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु को 78 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ उस वस्तु को 69 रुपये में बेचने पर होने वाले लाभ का 2 गुना है।
तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ये यहाँ पे एक ले लेते हैं हम। चलिए, यहाँ पर क्या है, सीपी है, यहाँ पर क्या है, एसपी है, और यहाँ पर क्या है, एसपी है। वो कह रहा है कि 78 रुपये में बेचने पर होने वाला लाभ, अर्थात 78 रुपये यहाँ उस वस्तु को 69 रुपये में बेचने वाले होने वाले लाभ का 2 गुना है। यहाँ से यहाँ 2 गुना, अर्थात यहाँ से यहाँ 1 गुना और यहाँ से यहाँ भी 1 गुना बच जाएगा। तो अंतर कितने का आया, ऐसा करोगे प्रश्न अनुसार। अंतर 1 गुना बराबर, अंतर 1 गुना बराबर 78 माइनस 69 बराबर 9 रुपये का। तो क्रय मूल्य क्या हुआ, ये यहाँ से यहाँ कितना है, 1 गुना ही तो है। 69 माइनस 9 बराबर 60 रुपीज, अर्थात 60 रुपये। ऑप्शन नंबर डी उस वस्तु का क्रय मूल्य पाया जाएगा। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु को 390 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि उस वस्तु को 400 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का 3 गुना है, तो उस वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। ये एक लकीर है या कोई भी डायग्राम लगा लीजिए। यहाँ पर सीपी, क्योंकि दोनों बार हानि हो रही है, यहाँ पर एसपी और यहाँ पर एसपी। तो इसमें क्या होगा, सीपी सबसे छोटा होगा 420 और ये 390 पर, दोबारा 390 पे बेचा। तो कह रहा है कि 390 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि, ये हानि 420 रुपये पे बेचने वाली हानि, अब ये 1 गुना है। तो ये यहाँ से यहाँ 3 गुना बता रहा है वो, तो ये कितनी होगी, ये 2 गुना बच जाएगी आपकी। तो अंतर क्या हो गया, प्रश्न अनुसार अंतर 2 बराबर 420 माइनस 390 बराबर 30। तो 1 बराबर 15 रुपये। हमें क्या निकालना है, क्रय मूल्य। और जब हानि होती है तो क्रय मूल्य जोड़ा जाता है या घटाया जाता है, जोड़ा जाता है, घटाया जाता है, जोड़ा जाता है, हानि में जोड़ा जाता है और लाभ में घटाया जाता है। तो 420 और चूंकि 1 गुना है माइनस 15 बराबर 405। माइनस करेंगे प्लस करेंगे, हानि को प्लस करते हैं, 435 रुपये। ऑप्शन नंबर बी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, यदि किसी वस्तु को 510 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि उस वस्तु को 530 रुपये में बेचने पर होने वाली हानि का 2 गुना है, तो उसका क्रय मूल्य क्या होगा। ये लीजिए, दोनों बार हानि है, सीपी एसपी, ये यहां पर एसपी। आई बात समझ में आपकी। ये यहां पर 530, यहां पर 510, यहां पर पता नहीं है। ये कितनी हानि हो रही है, 2 गुना। तो 1 गुना ये हो गई और 1 गुना ये हो गई। प्रश्नानुसार क्या होगा, अंतर 1 बराबर 530 माइनस 510 बराबर 20। क्रय मूल्य 530 माइनस 20 बराबर 510, जोड़ेंगे 530, कितना है, 530 नहीं आएगा, 550 रुपये। ये है हानि और ये है एसपी। तो विक्रय मूल्य में जब हानि जोड़ देते हैं तो हमारा क्रय मूल्य निकल कर आ जाता है। ऑप्शन नंबर सी इज योर राइट आंसर। नेक्स्ट, एक वस्तु को जब 21,056 रुपये के मूल्य पर बेचा जाता है तब इस वस्तु को 10,528 रुपये में बेचकर होने वाली हानि की तुलना में 24% अधिक लाभ प्राप्त होता है।
तो वस्तु का क्रय मूल्य क्या होगा। इसमें देखो आपको एक बार लाभ हो रहा है और एक बार हानि हो रही है, तो इसको जरा ध्यान से समझेंगे। अच्छा प्रश्न है। क्या है ये? SP1, यहां CP ले लीजिए, SP2, ये कितना है 10,528। CP का हमें पता नहीं, 21,056 रुपये। ये यहाँ से यहाँ 100 और ये यहाँ से यहाँ 124। कैसे? उसने कहा है कि 10,528 रुपये में बेचकर होने वाली हानि की तुलना में 24% अधिक लाभ प्राप्त होता है। आई बात समझ में? भले ही आप चाहे इसको यहाँ लिख सकते हैं प्रश्नानुसार SP1 SP1 से SP2 में बेचने पर तुलनात्मक रूप से 24% लाभ होता है। तो ये जो 24% लाभ होगा ये इस CP पर ही तो होगा, अर्थात अतः या अर्थात कुछ भी, SP1 से CP तक 100 यूनिट हानि, CP से SP2 तक 24% लाभ या 124 यूनिट लाभ। आई बात आपकी समझ में? अतः क्या करेंगे, SP2 माइनस SP1 बराबर 124 प्लस 100 या 224 बराबर 21,056 माइनस 10,528। ये कितना आया? 28 दूनी 56, 105 दूनी 210, 10,528। किसका मान आया? 224 का। तो एक यूनिट का मान कितना होगा? 10,528 बटे 224। आई बात आपकी समझ में? तो काटिए इसको। किससे काटेंगे आप? 7 से कट जाएगा। 7 या 21, 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 3 35, 7 पंजे 35, 2 उतारेंगे 0, 4 28, 504 बटे 32, ये आएगा आपका 47। ठीक है। तब CP बराबर 1,528 जमा 100 गुना 47, अर्थात 1,528 जमा 4,700 बराबर 15,228 रुपये। ऑप्शन नंबर डी इज योर राइट आंसर। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्न ज़्यादातर आपको परीक्षा हॉल में सीधे सीधे मिल जाते हैं। दिस वॉज टूडेज मैथ्स क्लास। आई होप दिस क्लास विल वेरी हेल्प टू प्रिपरेशन योर एग्जामिनेशन। नेक्स्ट क्लास तक के लिए जय हिंद, जय भारत।